तो भाई कभी ना कभी आपने एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा तो होगा। उस ऐसे में आपके 4 या 5 नंबर आ रहे होते हैं 10 में से। अब उसकी वजह क्या है कि जो आप लिख कर आते हो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो ऐसे होता ही नहीं है। वो जस्ट एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसके ऊपर टीचर आपको बड़ा दिल पे पत्थर रख के 4 या 5 नंबर दे देता है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ एफर्ट दी होती है। आपके सामने चल रहा है, चाहे आप 9 के, 10th के, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का सवाल आता है ऐसे का, और उसमें आपके कम नंबर आते हैं जिससे आपकी परसेंटेज कम होती है। वजह कि आप ऐसे सही नहीं लिखते। किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, किसी भी क्लास जोगा के स्टूडेंट हो, अगर वीडियो पूरी देख लोगे तो बात समझ में आ जाएगी और पता चल जाएगा हाउ टू राइट एन ऐसे, आखिर ऐसे लिखा कैसे जाता है। तो भाई 10 नंबर अपने ना गवाओ, पूरी वीडियो देख लो, ऐसे के अंदर पूरे नंबर हासिल करो ताकि नंबर अच्छे आए, परसेंटेज अच्छी आए। अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो इन 6 चीज़ों को अपने दिमाग में रखो, आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि भाई ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैं आपको 100 के करीब ऐसे मैंने लिखे हैं, वो दे दूंगा पीडीएफ। उससे आपको बहुत सारे ऐसे समझने में, की पॉइंट निकालने में, रिसर्च करने में बड़ी मदद मिल जाएगी। ग्रुप की फीस है हमारी सालाना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिले। मैंने इस चीज़ के ऊपर भी काम किया है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, और ऐसे 100 के करीब ऐसे निकाले हैं। अब देखो कितनी मेहनत से किया होगा, और ये मेरी सालों की मेहनत है। तो आप जब वो पीडीएफ देखोगे तो खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब सबसे पहले देखो किस चीज़ के ऊपर आपने फोकस रखना है। सबसे पहले रखते हैं हम फोकस कि ऐसे मैंने लिखना कौन सा है। ज़रा मेरी बात बताओ, अगर मैं कहूँ बिरयानी बनानी है तो क्या आप खीर बनाने के इंग्रेडिएंट लाओगे? नहीं। मैं आपको बोलूँ बिरयानी बनानी है तो क्या आप शरबत बनाने के इंग्रेडिएंट ले आओगे? मैंने बोला आपको बिरयानी बनानी है, आप क्या रूह अफ़ज़ा ला के उसमें डाल दोगे, उलट दोगे? नहीं उल्टोगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है बिरयानी बनानी है तो कौन से टाइप के मसाले चाहिए। तो भाई अगर ऐसे लिख रहे हो तो पता भी तो होना चाहिए कौन से टाइप के ऐसे हैं। ऐसे की एक टाइप नहीं होती, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ और ज़रा बताता हूँ, ज़रा मेरी बात सुनो। ये आप क्या कर कर आते हो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऐसे। ऐसे की कोई एक टाइप नहीं होती, एक टाइप का ऐसे नहीं होता। आपके साथ बराबर में चल रहा होगा, ऐसे की आपके पास 15 या इससे ज़्यादा टाइप्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती है मैं पढ़ के बता दूं, बहुत सारी तो शायद आप पहली बार सुनोगे। अच्छा, सबसे पहली होती है नैरेटिव ऐसे, जिसमें आप कहानी की तरह किसी बात को बयान कर रहे होते हो। उसके बाद होती है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, ठीक है। उसके बाद होती है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, परसुएसिव ऐसे, इंफॉर्मेशन ऐसे, पर्सनल नैरेटिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे, सिंथेसिस ऐसे, डेफिनेशन ऐसे, एनालिटिकल ऐसे। उसके बाद 12वें पे आती है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे, यानी जिसमें आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हो। जैसे मेरे पास ये ब्लैक पेन है और ब्लू पेन, मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखूंगा। 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दूंगा और 2 पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूंगा, इनकी दरमियान डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद होता है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, इवेल्युएशन ऐसे, प्रोग्रेस ऐसे। तो इतने सारे टाइप्स के ऐसे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपका ऐसे लिखा हुआ कौन सा है। अक्सर एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में मेंशन कर देता है कि भाई नैरेटिव ऐसे होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होना चाहिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे होना चाहिए। तो इनको लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बराबर में चल रहा है, सारे ऐसे की टाइप अपने पास लिख के रख लो, ठीक है। अब वीडियो में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे ये जो टाइप ऑफ ऐसे हैं इनको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें टाइप्स ऑफ ऐसे बता दूंगा कि इस टाइप का मतलब क्या होता है, इस टाइप का। लेकिन रूखा रूखा बता देता हूँ, जो 3 मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टाइप्स हैं आपके ऐसे में, वो है नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव एंड कॉन्ट्रास्ट। ये 3 बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नैरेटिव में क्या होता है कि आप किसी भी ऐसे में कहानी की तरह चीज़ों को बयान करते हो। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की मालूमात दे रहे होते हो, और इन्फॉर्मेशन में भी यही चीज़ हो रही होती है। अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि 2 चीज़ों का कंपैरिजन चल रहा होता है। ऐसे पढ़ते ही समझ में आ रहा होता है कि हाँ, ये 2 चीज़ों को बच्चा कंपेयर करेगा आगे जाकर, ठीक है। तो समझ में आ गया। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऐसे क्या है आपके पास, यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक मैंने लिख दिया, और इसके आगे भी और भी टाइप्स होती हैं, यहाँ पर आगे बात रुकती नहीं है। अब जो ऐसे में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्म। अब ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है कि दिमाग में खलबली मचा लेना? नहीं, ब्रेनस्टॉर्म का काम ही ये होता है कि ये आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज होते हैं उसको पेज पे ले आता है। कैसे करते हैं ब्रेनस्टॉर्म, जरा देखो। आपने ऐसे लिखना है कार पर, किस पे लिखना है, कार पर लिखना है। आपने ऐसे लिखना चाहते हो कार पर, बीच में रखा हमारा टॉपिक कार। क्या रखा बीच में हमने, टॉपिक कार।
अब कार के बारे में क्या क्या बताना चाह रहे हो ऐसे में? ऐसा तो नहीं है ना, आई हैव अ कार, इन कार 4 सीट और माई कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। भाई ये ब्यूटीफुल का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या आप कोई छोटी क्लास के बच्चे हो जो ब्यूटीफुल के वर्ड्स इस्तेमाल कर कर ऐसे में पूरे नंबर लेना चाह रहे हो? देखो, मैं 9th क्लास के स्टूडेंट का ऐसे सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट के ऐसे से कंपेयर कर दूं, 4 साल का डिफरेंस होता है ना दोनों के। चलो अगर 4 साल का डिफरेंस ले लो या 2-3 साल का ले लो, जितने आप अच्छे समझ रहे हो, क्या दोनों ऐसे में आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा दोनों सेम है। अगर मैं पेज फाड़ दूँ ना कॉपी से दोनों में और दिखा दूँ कि भाई ज़रा पहचानो फर्स्ट ईयर कौन सा है और 9 कौन सा और फर्स्ट ईयर कौन सेकंड ईयर कौन सा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे बस जो था दिमाग में लिख डाला, कुछ तरीक़ेकारी नहीं करे। अब ये आपने उस पे नहीं करना होता अपनी बोर्ड की कॉपी पे, ये आपने जो है वो अपने दिमाग में करना होता है या रफ में कर लेना होता है पेंसिल से। अब कार पे ऐसे लिखना चाह रहे हो, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पे आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले कार कौन सी, मॉडल, ठीक है, मॉडल कौन सी, ठीक है, कंपनी कौन सी, किस कंपनी के ऊपर जो है वो बात करोगे आप ऐसे, मतलब कार की किस कंपनी पे बात करोगे, उसके जो है वो बेनिफिट बताओगे, ठीक है, बेनिफिट्स बताओगे आप उसके, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो है आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, आपका कोई उसके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बताओगे आप, ठीक है। अगर आपका कोई उसमें उस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस रहा है ये बताओगे। अच्छा, डिसएडवांटेज बताओगे आप, डिसएडवांटेज भी बता सकते हो। इसी तरह से कार के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लिख लोगे अपने पास कि हाँ मैं ये भी बता सकता हूँ अपने ऐसे में, ये भी। और जब आप इस तरह से कर कर ऐसे लिखोगे, यकीन मानो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक छोटे से पेपर में दे दोगे कि बात क्लियर हो जाएगी। एक और चीज़ लिखो, बोर्ड एग्जाम में ये बात लिखी होती है कि आपका ऐसे 200 वर्ड्स पर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे गिनने बैठ जाते हैं। जब आप ज़बरदस्त ऐसे लिखोगे ना, एक ज़बरदस्त धड़कता भड़कता हुआ ऐसे लिखोगे, तो वो 200 से तो कहीं ज़्यादा ही जा रहे होंगे वर्ड्स, और क्योंकि उसमें बात डिफाइन, वो उसमें बात एक्सप्लेन हो रही होगी। और ये याद रखना कि मैंने बताया ना कि कभी भी ये नहीं लिखना कि भाई आई हैव अ कार, द कलर ऑफ कार इज़ ब्लू ग्रीन, कुछ भी ये वो, द कार बिलोंग टू माई फादर। ये चीज़ें अब आपके टाइम पे निकल चुकी हैं। अब आप अपग्रेडेड मतलब बड़ी क्लासों में आ गए हो। अब आपने थोड़ी सी बात में नज़ाकत लानी होगी। पानी पिलाओ, कितना सिंपल जुमला बोला। मुझे जो है वो गले में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है और मेरा जिस्म पानी का जो है वो अब तलबगार है, तो ज़रा मुझे पानी दो। अब कितना अच्छा लग रहा है ना, बात खिंच गई लेकिन अच्छी लग रही है, सुनने में मज़ा आ रहा है कि कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है, लेकिन बात तो वही करी है मैंने, पानी पिलाओ, ठीक है। अब वही बात है, बिरयानी आपको हर जगह से मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मज़ेदार बिरयानी कहीं कहीं से मिलेगी। तो यही बात है, आपने अपने ऐसे में कुछ अच्छे वर्ड्स, अच्छी ग्रामर, अच्छी वोकैबुलरी रखनी है कि जिससे पढ़ने वाले को लगे हाँ ये बच्चा काबिल है, इसको ऐसे में 10 नंबर देने चाहिए, बल्कि अगर 20 नंबर भी देने चाहिए तो दे दो, मतलब अगर होते तो मिल जाते, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ये लिख दी। अच्छा, अब कार की स्पीड भी बता सकते हो आप। भाई अक्सर कार को देखा जाता है तो वो भी देखते हैं ना कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। अच्छा, कार की फैन फॉलोइंग भी आप बता सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आप बता सकते हो। अब इतने सारे पॉइंट लिख लिए आपने, ठीक है, ये सारे इतनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई है। अब इसमें से बात किस चीज़ पे करोगे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आप गाड़ी के बारे में बता रहे हो और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में स्टार्ट ले रहे हो, ठीक है। ऐसे में इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हेडिंग नहीं डाली जाती इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखा जाता है। उसके बाद नीचे आकर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे थोड़ा थोड़ा करके, और भी चीज़ें डाल सकते हो, ये तो बस मैंने समझाने के लिए डाला है। चलो ये बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं रिसर्च। देखो भाई, मैं अगर यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो क्या ये सारी बातें मैं अपने पास से कर रहा हूँ? क्या मैं इतना काबिल इंसान हूँ कि मैं ये सारी बातें अपनी तरफ से कर सकूँ? नहीं, इतना काबिल तो मैं नहीं हूँ कि मैं ये सारी बातें अपने पास से कर सकूँ। तो मैंने क्या किया? मैंने रिसर्च किया। रिसर्च मैंने कैसे करी? एक तो पहले मैंने अपने टीचरों से पढ़ा, तो मेरी रिसर्च वहाँ पर थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन वो मुकम्मल नहीं थी, वो बहुत नामुकम्मल थी। समझ लो जितना मैंने क्लास में पढ़ा या सीखा वो मेरी रिसर्च का सिर्फ 5% भी था तो बहुत बड़ी बात, ठीक है। 100 में से 5% भी वो नहीं था। असल क्या होगा, अब 5% में मुझे गाइडलाइन मिल गई है मेरी क्लास में कि मैंने पढ़ना किस तरह से है और समझना किस तरह से। अक्सर आप लोग स्पून फीडिंग की तरफ जाते हो। स्पून फीडिंग क्या है कि टीचर बता दे, टीचर समझा दे और हम जाके पेपर में कर डालें। बहुत अच्छी बात है, टीचर अगर इतनी एफर्ट कर रहा है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता।
आपको टीचर बस गाइडलाइन देता है कि भाई ऐसे करो, ये देखो, वो करो, पॉइंट लिख लिया करो। फिर जाओ गूगल पर, चैट जीपीटी पर और एआई टूल्स पर और गूगल सर्च मार डालो और फिर अपनी 95% रिसर्च वहाँ से कंप्लीट करो। अभी आप ये यूट्यूब पे ही देख रहे हो ना, आपको सीखना था, पढ़ना था, तो यूट्यूब पर आए आप, यानी आपने खुद कुछ एफर्ट डाली। होगा तो नहीं कि आपके टीचर ने ये लिंक दिया हो, अगर हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो क्या करो, रिसर्च करो कि भाई आपको गाड़ी का मॉडल वगैरह पता होना चाहिए, इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि पहले कौन सा मॉडल था, नया कौन सा है, अब कौन सा आने वाला है। गाड़ी के बेनिफिट्स ये कहाँ से आएंगे आपके पास, रिसर्च करके ना। अब ये तो बेनिफिट बताओगे नहीं कि भाई गाड़ी से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारा सफ़र जल्दी तय हो जाता है। अगर कोई बच्चा ये बताएगा तो मैं बोलूँगा यार ये तो मुझे भी पता है बात, कुछ नहीं तो बताओ, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्सपीरियंस आपके, ये तो अपनी खुद की जो है वो आपका रियल टाइम डेटा होगा जो आपने हासिल किया होगा। अच्छा, अब डिसएडवांटेज कैसे कि आप रिसर्च पेपर मतलब इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स देखोगे, आप लोग जो है वो लिखोगे, सर्च करोगे, आपको पता चलेगा हाँ ये गाड़ी अच्छी है या नहीं है। स्पीड, ये भी आपको रिसर्च से मिलेगी, कंपनी ने डाली होगी नेट पर कि भाई इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, एवरेज क्या है, माइलेज क्या है, सब वहीं से मिलेगा। कंपनी, ये तो आप उसको रोड पे देखते ही पहचान जाओगे कौन सी है। तो समझ में आ गया ना, रिसर्च करनी पड़ेगी। आउटलाइन, अब आउटलाइन क्या है, अब आउटलाइन आपको बताएगा कि ऐसे लिखना क्या है, कैसे लिखना है। जरा इधर आओ, जरा मैं बताता हूँ, ठीक है। आउटलाइन पे आ जाओ, चौथे में आ जाओ, आउटलाइन। आउटलाइन, अच्छा, रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतर आपके पास क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट, अब इंटरनेट खोलकर सोशल मीडिया यूज़ नहीं करने बैठ जाना, इंटरनेट खोलकर रिसर्च ही करना। अक्सर सोशल मीडिया के भी कुछ आ रहे होते हैं रिसर्च के, तो वो क्लिक करके फिर स्क्रॉल शुरू हो जाता है, वो नहीं करना भाई, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है एक बार, इसलिए बता रहा हूँ। बैठा था रिसर्च करने के लिए, लेकिन शुरू कर दिया इंटरनेट चलाना, रील देखना, तो इससे बचना। अब आउटलाइन क्या करना है, आउटलाइन आपको बताएगा, आपने ये टॉपिक्स उठा लिए ना, अब इन टॉपिक्स को आपने पैराग्राफ में ले जाना है। कैसे, आउटलाइन में सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन डालोगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन आप जो है वो अपनी रिसर्च के ऊपर ही लिखोगे। इंट्रोडक्शन आप अपनी रिसर्च के ऊपर ही लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आप गाड़ी के बारे में बताओगे, गाड़ी के जो है वो थोड़ी मालूमात दोगे, किस गाड़ी पे बात करने वाले हो, किस कंपनी पे बात करने वाले हो, इस चीज़ पे थोड़ी थोड़ी मालूमात दोगे। और ये मालूमात आपके पास कहाँ से आ रही होंगी, ब्रेनस्टॉर्म से आ रही होंगी, ठीक है। अब उसके बाद आपकी बॉडी आएगी। अब बॉडी क्या है, ऐसे की बॉडी, ठीक है, ऐसे की बॉडी आ गई आपके पास। उसके बाद ऐसे की और बॉडीज आएंगी, जितना बड़ा ऐसे लिखना है बॉडीज इस तरह आती रहेंगी, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आखिर में आप किस तरफ जाओगे, कंक्लूजन की तरफ जाओगे। कंक्लूजन, ठीक है। आखिर में आप किस तरफ जाओगे, कंक्लूजन की तरफ जाओगे। अगर कोई बच्चा अपनी ऐसे को कंक्लूजन नहीं देता, मतलब उसमें कंक्लूजन नहीं लिखता, ये समझ में तो आ रहा है ना आपको, अगर ये समझ ना आ रहा हो तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन, अगर कोई बच्चा अपने ऐसे में कंक्लूजन नहीं रखता तो टीचर सिंपल उसके 4 या 5 नंबर काट सकता है। क्यों, इंट्रोडक्शन नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, डायरेक्ट बॉडी मिल गई ऐसे कि मुझे क्या फ़ायदा, मेरा क्या काम, मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा। इंट्रोडक्शन से मुझे ये पता चल रहा होता है कि आखिर ये बच्चा बात किस चीज़ पे करने वाला है, ये बंदा बात किस चीज़ पे करने वाला है ऐसे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया, मेरे पास जो है वो गाड़ी है, उसकी स्पीड इतनी है, ये वो मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये बात क्या करने चाह रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर फोकस है, गाड़ी क्या है, ये वो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं आखिरी की तरफ चला गया, कंक्लूजन की तरफ चला गया, कंक्लूजन है ही नहीं। अब कंक्लूजन पता कैसे चलेगा लिखा है या नहीं लिखा, बच्चा ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेगा, इन द एंड, इन द लास्ट, एडिशन, ऑन एडिशन इट, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा अब कंक्लूजन लिख रहा है, डेट इज़ वाई। तो ये बहुत सारे लफ्ज़ से मुझे कंक्लूजन मिल जाएगा। और कंक्लूजन में आप क्या कर रहे होगे, जितनी भी बातें आपने ऊपर करी है ना उसको समराइज कर रहे होगे, तो समझ में आ जाएगा हाँ ये कंक्लूजन हो रहा है। अब मेरे जितने भी लिखे हुए ऐसे हैं ना, उसमें अगर आप देखोगे मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बड़ा फोकस रखा है। उसकी वजह यह है कि यहीं पर टीचर जो है वो आकर पकड़ता है और डायरेक्ट इसी को रीड कर लेता है कभी कभार, ताकि नंबर दे सके वो। क्योंकि जिस बच्चे ने एक भी चीज़ सही लिखी होगी तो उसने बाकी भी चीज़ें सही करने की कोशिश ज़रूर करी होगी। अच्छा, अब देखो इन चारों चीज़ों में कहीं भी लिखना तो शामिल था ही नहीं, ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ आपके दिमाग में काम कर रही थी। कहीं मैंने कहा कि ये लिख रहे हो या ये कुछ कर रहे हो, ये सब आप दिमाग में कर रहे थे। अब आप आते हो राइट पर, अब आते हो, अब आप आते हो 5 में आते हो राइट पर, ठीक है। अब
राइट करते वक्त सबसे बड़ी गलतियां होती है, वो क्या है? ग्रामर और वोकेबलरी। देखो, अगर फिजिक्स का कोई सवाल लिख रहे हो आप, फिजिक्स का कोई लॉन्ग शॉट दे रहे हो, उसमें आपकी ग्रामर ख़राब हो, हमारे टीचर भी ये कहते हैं और हम भी ये देख रहे होते हैं, हम उसे जाने देते हैं, क्योंकि हमारा असल होता है फिजिक्स का लॉ या आपका कॉन्सेप्ट, जो कि उससे हमें हासिल हो रहा होता है। हम नहीं देखते कि यहाँ हैज़ आना था हैफ लगा दिया, एम आना था एम आना था आर लगा दिया, या यहाँ पर ये मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक तो फिर भी कर देते हैं राउंड या जाने देते हैं, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं करते हम। अगर ऐसे में आपने हैज़ लगाना था हैफ लगाया, एम लगाना था आर लगाया, फ़ौरन नंबर डिटेक्ट होता है। तो ऐसे में ये चीज़ ध्यान रखनी है, अच्छी ग्रामर, अच्छी वोकेबलरी। भाई आपने अमूमन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, मैट्रिक किया, कॉलेज अब आकर भी वो इंग्लिश मीडियम में ही है, कॉलेज आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहा है, आपकी सारी बुक्स इंग्लिश में है सिर्फ उर्दू को छोड़कर, इस्लामियत भी इंग्लिश में ले सकते हो। तो अब ऐसा बच्चा ग्रामर में मिस्टेक कर रहा होगा तो क्या अच्छा लगेगा इंग्लिश में? तो ग्रामर और आपकी वोकेबलरी ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब वोकेबलरी कैसे आएगी? वोकेबलरी आई, अब देखो मैं ये बोल सकता हूँ ओल्ड थिंग, ये बिल्डिंग ओल्ड थिंग है, कितना जो है वो आम सा वर्ड लग रहा है ना, कोई भी समझ जाएगा ये बंदा ओल्ड पुरानी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब मैं बोल दूँ ये बिल्डिंग मोनूमेंट है, तो अब कितना अच्छा मालूम हो रहा है ना, कि बड़ा खतरनाक लफ्ज़ मालूम हो रहा है, लेकिन मायने थोड़े दोनों के करीब तरी नहीं है कि भाई मोनूमेंट यानी एक जो है वो शानदार पुरानी अजीम बिल्डिंग, तो पुराने का ओल्ड बिल्डिंग का भी मतलब यही आ रहा था। तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। अब वोकेबलरी खुद से तो कभी अच्छी नहीं होनी, उसकी होने की वजह कि आपने मुख्तलिफ ऐसे पढ़ने होंगे जिसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे मुख्तलिफ जो कि आपको नहीं आते होंगे, वो आपने लिख के रखने हैं, उनके मायने देखने हैं, ताकि वो वर्ड आपको याद हो जाए और आपकी वोकेबलरी में शामिल हो जाए। वोकेबलरी यहाँ पर है, हमारे जितनी प्रैक्टिस होती है वो यहाँ से ज़ुबान पर आती रहती है। अक्सर हम सोते हुए रात में अकेले तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, सामने आकर वो इंग्लिश ख़त्म हो जाती है प्रैक्टिस ना होने की वजह से। आखिर में आ जाओ, अब देखो पेपर में ये चीज़ तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पार्ट होता है ऐसे लिखने में, तो इसलिए मैंने डाल दिया राइट और एडिट। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक रॉ वीडियो है, इसमें कोई जो है इन्फॉर्मेशन पैटर्न में नहीं होगी अभी, लेकिन जब मैं इसे एडिट करूँगा तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी, ये एक ऑर्गेनाइज वीडियो हो जाएगी, ये इसमें एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसमें इंटरटेनमेंट हो जाएगी, इसमें एक इन्फोटेनमेंट हो जाएगा। ये आपके काम की चीज़ हो जाएगी। वो कैसे हुई काम की चीज़ कि मैंने उसे एडिट करा। अब जब बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो नॉट पॉसिबल है ये आपके लिए, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब आप वहाँ पर बैठकर एडिट नहीं कर सकते, बोर्ड में कोई बच्चा अपने ऐसे को एडिट नहीं करेगा। बोर्ड में 5 के 5 पॉइंट आपने फॉलो करने हैं 1 से लेके 6 तक, लेकिन 1 से लेके 5 तक, लेकिन 6 पॉइंट पर आकर आपने बोर्ड में रुक जाना है, उसे नहीं फॉलो करना। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एडिट करने की कोशिश की अपने ऐसे को, यानी जो गलतियां हो गई हैं उसे ठीक किया, तो आपका ऐसे खिचड़ी बन जाएगा, बिरयानी नहीं बनेगा, ठीक है, एक खिचड़ी बन जाएगा, बिरयानी नहीं बनेगा। अगर ऐसे को बिरयानी रखना चाहते हो तो इसको बोर्ड में मत करना, ठीक है। इसको कब करना? जब आप खुद घर पे बैठ के लिख रहे हो, ठीक है, या अपने कोचिंग में भी नहीं करना, किसी भी एग्जाम में एडिट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे को। अगर एडिट करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो पेज फाड़ोगे, या तो वाइटो चलाओगे, या इंक रिमूवर करोगे, सिंपल तबाही मचाओगे। तबाही बिल्कुल नहीं मचानी, आपने क्या करना है, उसको जैसा लिख दिया छोड़ दो। वो था ना शेर, मर्द बढ़ता गया जू जू दवा की, तो यहाँ बिल्कुल सेम सीन होगा। जो आप रिमूव करोगे आपका ऐसे ख़राब गंदा होता जाएगा। अब ज़रा एक मेरी एग्जाम्पल देखो, ये मुझे लग रहा है यहाँ मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखी है, तो अब आप लोग बॉल पेन इंक रिमूवर कुछ इसी तरह से चीज़ें इस्तेमाल करोगे, अब वो बिल्कुल अलग आइडेंटिफाई होने लगेगा कि यार ये बच्चे ने यहाँ क्यों ये इंक रिमूवर डाला, कहीं आ तो नहीं रहता इसको यहाँ पर। तो ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना शुरू किया तो गलती पकड़ में आ गई कि ये गलती हुई भी है यहाँ पर। अच्छा यार बॉडी नहीं नज़र आ रही, शायद कुछ मिटाया है बच्चे ने, कुछ गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पर। फिर पढ़ना शुरू किया, वहाँ फिर आपकी गलती पकड़ में आएगी। तो रिमूवर वाइटो रेज़र तो इस्तेमाल होता नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है, एडिट की तरफ नहीं जाना। तो चलो उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता, यहीं रोकता हूँ अपनी बात को। कुछ ना समझ में आया हो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। देखो भाई आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में बहुत बहुत याद